हेलो ऑल। मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ नोबेल की कहानी आरडी सर की जुबानी वाला नेक्स्ट एपिसोड। आज 7 अक्टूबर है। मैंने आपको बताया था कि इस साल के नोबेल प्राइज 7 अक्टूबर से डिक्लेयर होने वाले। अभी आधे एक घंटे पहले इस साल का पहला नोबेल प्राइज डिक्लेयर हो चुका है। नोबेल प्राइज ऑफ 2024 इन द मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन। देखते हैं आज का नोबेल प्राइज किसको मिला है, वो कौन से इंस्टीट्यूट से है, कहाँ के साइंटिस्ट है और उनको नोबेल क्यों मिला है, लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर डिस्कवरी एंड द रिसर्च, एवरीथिंग वी विल सी। सो दिस year's Nobel Prize has been announced to the Victor Ambros and the Gary Rukun। लाइक थोड़े डिफिकल्ट नाम है उनके, बट साइंटिस्ट बहुत ग्रेट है। लाइक विक्टर एम्ब्रोज, ही इज एफिलिएटेड टू द MIT School of like MIT Massachusetts Institute of Medical Science, and गैरी को ये MIT एंड द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल दोनों से एसोसिएटेड है। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द यूएसए। इस साल का नोबेल प्राइज भी बायोलॉजी का या फिजियोलॉजी और मेडिसिन इज बैक्ड बाय द यूएसए के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। अब हम देखेंगे उनको नोबेल प्राइज दिया क्यों गया है, लाइक व्हाट वाज देयर इंपॉर्टेंस और व्हाट इज देयर रिसर्च, उसके बारे में देखेंगे। सो द प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, ये बहुत ही नॉवेल और बहुत कंपैरेटिवली नई डिस्कवरी है। ये 2001-2 के बीच में इन्होंने ये सारी चीजें प्रूव की थी। बहुत ही एडवांस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। like before we understand what is the importance of their discovery, एक फैक्ट जो आप लोगों ने, जो साइंस वाले स्टूडेंट है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जिसको बुलाते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। जो साइंस वाले नहीं उनके लिए मैं ये छोटा सा बता रहा हूँ। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। इन प्रोसेस को बुलाते हैं, डीएनए से आरएनए बनने वाली प्रोसेस को हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनने वाली जो चीज है, लाइक प्रोसेस है, उसको बुलाते हैं हम ट्रांसलेशन। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने, ये एक राउंडवर्म है, सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस, सी एलिगेंस करके उसको बहुत बार एब्रिवेट किया जाता है। देखो मैंने एक छोटा सा फोटो लिया है उनका, उस वर्म का, उसमें ये इन्होंने ये काम किया है, उस पर ये इन्होंने काम किया था। जैसे हम बोल रहे हैं कि लाइक डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। अब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, पर एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए इन दोनों को कुछ, इस ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स मिले जिसको हम, उन्होंने बाद में नाम दिया माइक्रो आरएनए। सबसे पहले इन्होंने ये सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस, सी एलिगेंस में आइडेंटिफाई किए। इनकी जब डिस्कवरी आगे बढ़ती गई है, उन्होंने जब बहुत ज्यादा रिसर्च किया, तो उनको ऐसे माइक्रो आरएनए हमारे ह्यूमन बॉडी में भी मिले। इवोल्यूशन के वक्त ये हम लोगों में दिखाई दिए और उनको पता चला लाइक देर आर मोर देन 1000 माइक्रो आरएनए फंक्शनिंग इन अवर बॉडी। अब ये माइक्रो आरएनए का काम क्या होता है, देखो जैसे उन्होंने बोला है वहां पे कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। पोस्ट मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, आरएनए तो बन गया, अब उसका प्रोटीन बनना है। when to form the protein, how to form the protein, उस प्रोटीन फॉर्म करने के लिए जो एमआरएनए का रेगुलेशन है वो कैसे होता है, ये लोग हम बहुत सालों से इस पे रिसर्च चल रहा था। इन दोनों को ये मिला कि लाइक माइक्रो आरएनए नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अ सिंगल माइक्रो आरएनए कैन रेगुलेट हंड्रेड्स ऑफ एमआरएनए, मतलब एमआरएनए का ट्रांसलेशन होने के प्रोसेस पे जो रेगुलेट करते हैं वो माइक्रो आरएनए है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रिसर्च था, डिस्कवरी थी। आप बोलोगे इसका हम लोगों में क्या काम। एक तो ये इट्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग थी, ये पहली बार किसी ने ऐसी चीज ढूंढी कि एमआरएनए को भी कोई रेगुलेट करने वाला होता है, दैट इज एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए उस पर रेगुलेशन किसका है। उसके ऊपर भी बाद में जाकर उसको, उन लोगों को, या इस पे जब ज्यादा रिसर्च हुआ तो पता चला ह्यूमन बॉडी में जब कैंसर डेवलप होता है तो उसमें ये माइक्रो आरएनए का भी बहुत काम होता है। मतलब डेवलप होते वक्त इनका रेगुलेशन कैसे चल रहा है। हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, देखो लाइक वी हैव बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द लाइफ इज फॉर्म। और लाइक हम लोगों ने, ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी साइंटिस्ट है जिन्होंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे काम किया है।
पर कब कौन सी जीन एक्सप्रेस करेगी, कब एमआरएनए का प्रोटीन बनेगा। इन्होंने जो सी एलिगेंस में काम किया है ना, ये सी एलिगेंस की स्पेशलिटी है। लाइक 1000-1200 सेल वाला ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू भी है। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू है, जिसमें न्यूरॉन्स है, काइंड ऑफ मसल्स है, तो ये कैसे बनते हैं, इसमें माइक्रो आरएनए का क्या रोल आता है, ये इस पे भी उन्होंने काम कर दिया, लाइक विच इज मोर और लेस एप्लीकेबल टू द ह्यूमंस ऑल्सो। इसका थोड़ा डिटेल पढ़ना अभी भी लाइक चालू है, लोग लाइक साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस। तो हम लोगों को एमआरएनए टू प्रोटीन, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, ये हम लोगों को विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूकुम, उन दोनों के लाइक रिसर्च से पता चल गया। सो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट देम। इसकी एक छोटी सी बात बहुत अच्छी उन्होंने बताई अभी। उन्होंने ना लाइक मैंने जैसे बताया था कि लाइक यूजुअली ये मतलब प्राइज मिलने के बाद साइंटिस्ट के घर पे कॉल जाता है। विक्टर एम्ब्रोस के साथ अभी तक कांटेक्ट नहीं बना था। गैरी लाइक दोनों यूएसए के, तो यूएसए में रात हो चुकी है, और स्वीडन में ये डिक्लेरेशन हुआ। तो अभी मतलब मैं तो बोलता हूँ कि विक्टर एम्ब्रोस को पता चलने से पहले शायद आप लोगों को पता है कि लाइक यू नो द विक्टर एम्ब्रोस हैज रिसीव द नोबेल प्राइज। गैरी यूरोप के साथ लाइक कमेटी की बात हो चुकी है। उन्होंने बता दिया है कि उसको लाइक ही वाज वेरी सरप्राइज, रात के 2-2:30 बजे वो उठकर उसको ये न्यूज मिली है। लाइक यू कैन इमेजिन हाउ हैप्पी एंड थ्रिल्ड ही वुड बी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। मैं हर रोज आपको ताजा ताजा नोबेल जिसको मिले वो आपको आप तक मैं कहानी बताने वाला हूँ, उसका इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ।